जब उसकी लेबलिंग ठीक नहीं होगी, यानी कि जो लेबलिंग की जाती है वो अनुचित है, वो आपकी प्रेस्क्राइब्ड मैनर में ही नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मतलब ये कह दिया गया है कि भैया इसको क्लिनिकली प्रूव कर दिया गया है बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी एविडेंसेस के। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया पर। आप जिस भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे किसी भी सेंट्रल लेवल एग्जाम की या फिर किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की, उसके अंतर्गत फार्मेसी इंडिया ने अपनी ये फार्मासिस्ट बूस्टर सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपका फार्मासिस्ट बूस्टर का आज ये हमारा 31 क्लास होने वाला है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का, और टॉपिक रहने वाला है आज हमारा मिस ब्रांडेड ड्रग्स। आप चाहे प्रिपरेशन कर रहे हो GSSB, DSSB, UPSSC, या आप प्रिपरेशन कर रहे हो RRB की, एम्स की, ESIC की, सिपाही फार्मासिस्ट की, SSC की, CGHS की, ये लेक्चर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फार्मेसी इंडिया ने अपना वादा किया है कि फार्मासिस्ट बूस्टर के तहत आपकी टोटल 100 क्लासेस कराएंगे, जिसमें आज ये आपका 31 नंबर का क्लास है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको इसके नोट्स भी मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि आखिरकार ये हमारा मिस ब्रांडेड ड्रग होता क्या है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 33E ये आपका ये कहता है कि जो हमारा आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन होते हैं, ठीक है जी, ये आपकी मिस ब्रांडेड तब मानी जाती हैं जब उनकी किसी भी प्रकार से अपीयरेंस, जो उनकी दिखावटीपना है, लेबलिंग, पैकेजिंग या जो आपके थेराप्यूटिक क्लेम्स हैं वो झूठे किए गए हैं, वो आपसे फॉल्स क्लेम किए गए हैं या मिसलीड यानी कि भ्रमित किया गया है, झूठा दावा किया गया है, झूठा वादा किया गया है, तभी जाकर के वो आपकी मिस ब्रांडेड ड्रग मानी जाती है। अब सीधी सी बात है, एक मिस ब्रांडेड ड्रग आपका कब माना जाएगा? जब उसकी लेबलिंग ठीक नहीं होगी, यानी कि जो लेबलिंग की जाती है वो अनुचित है, वो आपकी प्रेस्क्राइब्ड मैनर में ही नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसमें आपके इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या क्या आते हैं? एक तो भैया हमारी ड्रग का नाम और उसके इंग्रेडिएंट्स इसमें होने चाहिए, बैच नंबर और लाइसेंस नंबर उसमें होना चाहिए। ये वो है जो हमारा बेसिकली सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है कि एक ड्रग के ऊपर ये चीजें होनी चाहिए। लेबल में मैन्युफैक्चरर का नाम और एड्रेस होना चाहिए, उसमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट्स होनी चाहिए, कब बनी, कब एक्सपायर होगी, और उसमें जो भी डायरेक्शंस हैं हमारी उसको लेने की और जो चेतावनियां हैं वो सब उसके ऊपर ड्रग के लेबल पे होना चाहिए। लेकिन जब इस प्रेस्क्राइब्ड मैनर में ड्रग को लेबल नहीं किया जाता है तो वो आपका मिस ब्रांडेड कहलाया जाता है, यानी कि इम्प्रॉपर लेबलिंग का मतलब है कि ड्रग वो आपका मिस ब्रांडेड है। इसी के साथ साथ जब किसी भी प्रकार से लेबल के ऊपर या तो झूठी स्टेटमेंट दे दी गई है, लेबल है या कोई कंटेनर है या कोई पर्चा है, उस पर आपने जो स्टेटमेंट डाला है वो ही झूठा है, डिजाइन ही गलत है, सिंबल ही आपका गलत है, या कोई और आपने ऐसा दावा कर दिया है, क्लेम कर दिया है लेबल के ऊपर, ठीक है, जो कि उसके कंटेनर पे या जो आपकी लीफलेट्स होती हैं उससे वो ड्रग आपका मिथ्या छाप बन गया है, मिस ब्रांडेड बन गया है, क्योंकि वो अब भ्रमित कर रहा है लोगों को। वो वास्तव में किसी प्रकार से फायदेमंद नहीं है, किसी भी प्रकार से वो फायदा नहीं पहुंचाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे दावा कर दिया गया कि गारंटी है जी बीमारी को ठीक करने की। अरे भैया, ऐसी कौन सी ड्रग है जो दावा करती हो बीमारी को ठीक करने का या बचाव करने का? शेड्यूल जे भूल गए? नहीं ना। ऐसे ही अगर दावा किया गया है 100% सेफ है, नो साइड इफेक्ट्स, ऐसी कोई सी ड्रग नहीं है जो भैया साइड इफेक्ट प्रोड्यूस ना करे। थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट जरूर होगा, इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखिएगा बेटा जी, ठीक है। ऐसे ही अगर क्लिनिकली प्रूवन विदाउट एविडेंस, मतलब यह कह दिया गया है कि भैया इसको क्लिनिकली प्रूव कर दिया गया है बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी एविडेंसेस के, अगर इस प्रकार के दावे किए गए हैं, लेबल के ऊपर मौजूद हैं, तो भैया वो दवा सीधा सीधा आपके मिस ब्रांडेड है, मिथ्या छाप है। आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं फार्मेसी इंडिया के अलग अलग बैचेस में। आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरआरबी फार्मासिस्ट बैच अवेलेबल है।
आप हरियाणा फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो HSSC फार्मासिस्ट बैच अवेलेबल है। आप राजस्थान की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, राजस्थान फार्मासिस्ट बैच अवेलेबल है। आप एम्स CRE की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एम्स फार्मासिस्ट बैच अवेलेबल है। ऑल ओवर इंडिया किसी भी सेंट्रल लेवल एग्जाम की या स्टेट लेवल एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम की, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की, आपके लिए ऑल इंडिया फार्मासिस्ट बैच भी अवेलेबल है। आप इन बैचेस में जुड़ सकते हैं इन नंबर के माध्यम से, इन पे कॉल कर लीजिएगा या फिर आप इन पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो आप इन बैचेस में जुड़ जाएंगे। कोई क्वेरीज है वो भी आपकी इसके माध्यम से सॉर्ट हो जाएंगी। अब बात आती है कि भैया धारा 33E का उद्देश्य क्या है, सेक्शन 33E का पर्पस क्या है। सीधी सी बात है, ये पेशेंट्स की यानी कि जो हमारे रोगी होते हैं या जो हमारे मरीज होते हैं उनकी सुरक्षा करेगा। अब भैया सुरक्षा कैसे करेगा? सबसे पहली बात, जो भी उस दवा के अंदर या उस दवा के लेबल पे जो भी उस पे किया गया है खराबी या क्षति, मतलब उस पे कंसील्ड डिटोरिएशन या डैमेज है, उसे वो हटाते हैं। दूसरा, जो इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है उसका बचाव किया जाएगा। मतलब लेबल पे चेक किया जाता है कि भैया सारी चीजें अच्छे से मेंशन है भी या नहीं, कुछ गलत तो नहीं है, कोई अधूरा तो नहीं छूटा हुआ है। ऐसे ही एग्जैगरेटेड थेराप्यूटिक क्लेम्स, मतलब अगर बढ़ा चढ़ा करके उसमें चिकित्सीय दावे किए गए हैं, उसमें अगर बढ़ा चढ़ा करके चिकित्सीय दावे किए गए हैं तो वो गलत है, उसका आपको कंट्रोल करना है। ऐसे ही डिसेप्टिव पैकेजिंग, मतलब भ्रामक पैकेजिंग से भी आपको बचा करके चलना है। मिसिंग सेफ्टी वार्निंग्स, मतलब अनुपस्थित सुरक्षा चेतावनियों से भी हमें बच करके चलना पड़ेगा। भैया लेबल अगर प्रॉपर होगा तभी तो एक ड्रग को मार्केट में उतारा जाएगा। अगर मान लो आपसे दावा कर दे फलाने पानी को पी जाओ, ये देखो आपको, जैसे मान लो ये बॉटल है हमारी, ठीक है, वेदिका, बिस्लेरी की वेदिका आती है, इसमें दावा कर दिया जाए कि भैया ये जड़ी बूटी है भाई साहब, इसको पी लोगे ना मोटापा ये ऐसे भागेगा। तो ये क्या है भैया? ये सब चीजें गलत ही तो है। इस पे लेवल पे डाल दे, गारंटी है भाई साहब मोटापा एक घूंट में खत्म, तुम पूरी बोतल कटक जाओगे मोटापा खत्म करने के लिए, है ना। तो ये चीजें गलत होती हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं डिफेक्टिव ड्रग कैटेगरीज की, भाई दोषपूर्ण औषधियों की श्रेणियां, आपने नाम सुना होगा मिस ब्रांडेड का, जो अभी मैं टॉपिक पढ़ा ही रहा हूं। यानी कि जब एक आपकी लेबलिंग प्रेस्क्राइब्ड मैनर में ना हो, लेबलिंग आपकी इम्प्रॉपर है, तो उसे समझो कि ये मिस ब्रांडेड है। जैसे कि उसकी जो दिखावटी पना है, अपीयरेंस है, वही रूप झूठा है उसका। इम्प्रॉपर लेबल या मिसलीडिंग, मतलब भ्रमित दावे किए गए हैं, झूठे वादे किए गए हैं। अडल्ट्रेटेड यानी कि मिलावटी दवा, क्या है? मिलावटी दवा। जैसे भैया हो सकता है दवा कंटामिनेटेड है, पहले से ही दूषित है, या वो खराब है, डिकम्पोज हो चुकी है, या उसमें हानिकारक पदार्थ है, ठीक है, या फिर उसे इस तरीके से उसमें इंग्रेडिएंट्स को मिलाया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है कि उसकी क्वालिटी ही डाउन हो गई है। कॉस्ट कम करने के लिए उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया, लेकिन क्वालिटी भी तो डाउन हुई। अब जैसे मार्केट में काली चीनी, वो काली मिर्च लेने चले जाओ, ब्लैक पेपर, उसमें पपीते के बीज सुखा करके मिला रखे हैं, आपको क्या पता चलेगा? 1 किलो काली मिर्च में 100 ग्राम पपीते के बीज हैं, ढूंढ थोड़ी पाओगे। ऐसे होता है। एक कैटेगरी है आपकी स्पूरियस यानी कि नकली दवाइयां, जहां झूठी आइडेंटिटी या आपको जो है झूठी पहचान, झूठी नकल या प्रतिस्थापन कर देते हैं। जैसे मार्केट में आपकी बिसलेरी आती है, पानी की बोतल, झूठा दावा कर दिया है कि बिलसेरी है आपकी, जहां दूसरी ड्रग या दूसरे मैन्युफैक्चरर का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि वास्तव में मालिकाना हक किसी और का है, मालिक कोई और है, बेच हम ले रहे हैं, मजे हम ले रहे हैं। ये चीज गलत है, ये नकली दवाइयां कहलाई जाती है, स्पूरियस होती हैं। ऐसे ही होता है नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी मतलब जो हमारी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी है, जो हमारे निर्धारित गुणवत्ता मानक होते हैं, उसमें हम विफल हो गए हैं, वो हम मेंटेन नहीं कर पाए हैं। तो ये आपकी वो अलग अलग कैटेगरीज हैं जो दोषपूर्ण औषधियों की श्रेणियां हैं, डिफेक्टिव ड्रग कैटेगरीज जो कहलाती हैं। ऐसे ही है डैमेज्ड कंसील्ड, मतलब क्षति छिपाना।
अब मान लो जैसे कलरिंग एजेंट्स ड्रग में यूज हुए हैं, कोटिंग एजेंट्स हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, पाउडर्स हैं या पॉलिशिंग एजेंट्स हैं, वो इस तरीके से डाले गए हैं कि वो उसकी क्षति को छुपा रहे हैं या फिर उसकी खराबी जो है उस ड्रग के अंदर उस खराबी को छिपा रहे हैं। अब जो ड्रग बनाया गया है वो बनाया इस तरीके से गया है इन पदार्थों का इस्तेमाल करके कि भैया ऐसी लगेगी कि भैया बिल्कुल बेहतर दिखाई देगी वास्तविकता में और अधिक प्रभावी दिखाया जाता है। ठीक है, ऐसा कर देते हैं कि जो वास्तव में उसका चिकित्सीय प्रभाव है ही नहीं, वो देखने में लगने लगेगा कि अरे भाई बहुत ही गजब दवा होगी ये तो। फॉर एग्जाम्पल जैसे पुरानी हर्बल टैबलेट्स को बहुत ताजा ताजा आपने कोट कर दिया, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी थी वो आपने जो पुअर क्वालिटी थी वो छुपा दी, अब वो लगेगी बिल्कुल ताजी, मार्केट में उतार दो और उसे बेच दो, ये दावा कर देते हैं। ऐसे ही है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, भाई कानूनी परिणाम क्या देखने को मिलेगा अगर ऐसा करने पर पकड़े गए, कोई भी मिसब्रांडेड ड्रग के साथ पकड़ा गया, 1 साल की जेल हो जाती है, कम से कम 20,000 का जुर्माना या जब्त औषधियों के मूल्य का 3 गुना आपसे वसूला जाता है, जो कि बहुत अधिक होता है। उसी के साथ दोष सिद्धि के बाद आपत्तिजनक स्टॉक जो है आपका वो भी जब्त किया जा सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एक मिस ब्रांडेड आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग की सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उस चीज के ऊपर बने रहिएगा। अब आपके जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु हैं, सेक्शन 33E में आपके मिस ब्रांडेड आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग्स आती हैं। सेक्शन 17 में मिस ब्रांडेड ड्रग्स जो आपकी सामान्य तौर पर होती हैं। ठीक है, अब आप इसको याद रख सकते हो, मिस ब्रांडेड ड्रग को एक मिनोमिक्स से, वो है ALC। ए से अपीयरेंस आपकी जो है वो चेंज कर दी जाती है, जो उसका रूप है वो बदल दिया गया है। एल से लेबलिंग इम्प्रॉपर है कि लेबल ही ठीक नहीं है, और सी से आपसे जो है क्लेम्स जो है झूठे हैं या मिसलीड हैं, जो दावे किए गए हैं वो झूठे हैं या फिर भ्रमक हैं यानी कि भ्रमित हैं। ये था हमारा आज का पूरा फार्मासिस्ट बूस्टर 31, जिसमें फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक था मिस ब्रांडेड, वो अच्छे से जाना। आई होप सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी, सारी चीजें समझ आई होंगी। आप लोग अपने गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के प्रिपरेशन को फाइनल पंच दे सकते हो। ऐसी 2 कलर्ड बुक्स बताऊंगा मैं जो काफी हेल्पफुल हैं। एक तो फार्मासिस्ट पंच थ्योरी बुक, एकमात्र भारत की पहली ऐसी कलर्ड बुक है जिसमें फार्मासिस्ट का फार्मा पोर्शन और नॉन फार्मा पोर्शन दोनों कवर किया गया है। जिस टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉपिक वहां पर मेंशन है। ऐसे ही फार्मासिस्ट पंच ऑब्जेक्टिव बुक आपके पास अवेलेबल है, इसे आप मंगा सकते हैं। फुल्ली कलर्ड बुक है, 9000 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं, 135 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। ये दोनों बुक्स कॉम्बो के फॉर्म में और इंडिविजुअल्स भी आपके फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ अवेलेबल है। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं, उसके माध्यम से आप ऑर्डर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।